हेलो वेलकम नमस्ते भाई लोग, क्या हाल चाल आप सभी के। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल मैथड्स में एक नया टॉपिक क्या, जो हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज का आगे हम लोग पढ़ेंगे। फोरियर सीरीज का क्या आगे पढ़ेंगे, तो एक नया टॉपिक मतलब नया केस है फोरियर सीरीज में, तो उसको हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज का काम। तो हमारा सब्जेक्ट नेम है मैथमेटिकल मेथड। पेपर नेम कह लीजिए आप लोग मैथमेटिकल मेथड्स। ओके, मैथमेटिकल मेथड देखिए आप लोगों को विजिबल है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा हाँ ठीक है। हैंड राइटिंग के लिए क्षमा करना। और इंट्रो में नहीं होना पाता ठीक से ना, तो उसके लिए भी पढ़ाई जो मेन फोकस हमारा जो मेन लक्ष्य है पढ़ाई, उस पर ध्यान दें। तो इस पे हम लोग फोरियर सीरीज की बात कर रहे थे। तो इसके पहले फोरियर सीरीज का हमने कंसेप्ट समझा था, फिर से थोड़ा रिवाइज करेंगे। और फिर हमने क्वेश्चन लगाए थे अगले वीडियो में, तो 2 वीडियोस की हो चुकी है, आज तीसरी वीडियो। तो बात ये हुई कि जब फोरियर सीरीज आई, जोसेफ फोरियर का साइंटिस्ट का नाम था, तो उन्होंने ये सब किया। तो कहानी की तरह समझो, ठीक है। तो सब में बढ़िया धूम मची, वाह वाह वाह, सब कुछ अच्छा होने लगा ना। लेकिन एक प्रकार के लोग थे जिनको इसमें दिक्कत हुई। वो कौन से लोग थे? उनका नाम था पीसवाइज मोनोटोनिक फंक्शन। ये फंक्शन का एक टाइप है। ये फंक्शन होता है भाई, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, लोगारिथमिक होते हैं, एक्सपोनेंशियल होते हैं। तो ये भी भाई है, समाज में ये भी है। तो और सब लोग को तो बढ़िया मजा आई फोरियर सीरीज में कि हम लोग किसी भी फंक्शन को साइन और कोसाइन के में एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने कहा यार मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? पहले समझो ये है कौन। चलो इनको एक एक बिल्कुल एक एक वर्ड समझते हैं, है कौन, ये क्या है मतलब। चलो ये जो पीस वाइज है, ये पीस वाइज है, इसके नाम से क्लियर हो रहा है। पीस पीस मतलब टुकड़ा, मतलब जो फंक्शन टुकड़ों में हो। पीस वाइज मतलब टुकड़ों में हो। एक आपने पढ़ा होगा तो क्लास की मैथ में कि एक स्टेप वाइज फंक्शन होता है ना, ऐसे 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 करके, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके। तो पीस वाइज का क्या मतलब? जो टुकड़ों में बटा हो, जैसे भारत वो टुकड़ों में बटा है ना, पढ़ना नहीं चाहिए, सबको रहना चाहिए ना। तो ये बात यहाँ चलो पढ़ाई ध्यान दो। हाँ, तो टुकड़ों में बटाओ। मैथमेटिकल भाषा में हम लोग इसको कैसे कहेंगे? मैथमेटिकल भाषा में इसको हम लोग कहेंगे जो सब इंटरवल्स में हो, इतना फिर इतना फिर इतना, मतलब बिल्कुल स्मूथ ना हो। हर फंक्शन स्मूथ नहीं होता, तो ये स्मूथ नहीं होते, ये टुकड़ों में होते हैं। तो पीस वाइज मतलब समझ गए आप लोग, ठीक है। इसके तो नाम ही क्लियर है। मोनोटॉनिक का मतलब क्या है? मोनोटॉनिक का मतलब क्या है? ये क्या है? तो देखो मोनोटॉनिक का मतलब है कि या ये तो सिर्फ या तो ये सिर्फ बढ़ेंगे, इंक्रीजिंग, या आइदर इंक्रीजिंग या आइदर डिक्रीजिंग। या तो ये सिर्फ बढ़ेंगे या तो ये सिर्फ घटेंगे। ये फंक्शन होते हैं। एग्जांपल जैसे जैसे e टू द पावर x, ये जो है ये मोनोटॉनिक है। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग मोनोटॉनिक। अगर और इसको तोड़े तो ये इंक्रीजिंग मोनोटॉनिक, मतलब जो सिर्फ बढ़ता रहता है। ऐसे कुछ इसका ग्राफ होता है, ऐसे होता है कि हाँ ऐसे होता है, ऐसी तरह का होता है, मतलब सिर्फ इंक्रीज हो रहा है। अगर आप जीवन में अच्छे काम करते रहोगे, पढ़ते रहोगे, अपने लक्ष्य तक जाते रहोगे, तो आप सिर्फ इंक्रीज करते जाओगे। और अगर जैसे कि इस एज में बहुत कॉमन है, अगर आप सब डिस्ट्रैक्शन में बिजी हो गए तो फिर आप लोग सिर्फ नीचे जाते जाओगे। ये है डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो आप समझो e टू द पावर x e टू द माइनस, ये मोनोटोनिक के एग्जांपल है, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। समझ गए आप लोग? हाँ, तो आप लोग का इनसे परिचय हो चुका है।
पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन क्या होते हैं, आपका इनसे आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है। हाँ, अब मैंने इसको ठीक से लिखा नहीं, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स इसके जो मैं पढ़ाऊंगा उसके आपको नोट्स मिल जाएंगे, मेरे खुद बनाए हुए, जो मैं बनाकर पढ़ता हूँ, ये फिर पढ़ा जाता हूँ। वही यहाँ पे मैं बस लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा बढ़िया तरीके से। वो बुकिश लैंग्वेज अगर आपको चाहिए नोट्स बनाने हैं किसी को, तो या नोट्स से पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप वहां पे जाकर नोट्स पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये मोनोटोनिक फंक्शन हो गया, हमने समझा क्या है। तो मोनोटोनिक फंक्शन एक और बार समझते हैं क्या है। पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन पूरा, पीस और मोनोटोनिक आप पूरा समझो, अब इन दोनों को जोड़ दो, मतलब जो आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद टुकड़ों में, मतलब टुकड़ों में बढ़ रहा है, ऐसे फिर भी नहीं होगा, फिर मतलब सिर्फ टुकड़ों में इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन हुए हम। और तो ये क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब ये क्या, मतलब क्या टॉपिक क्या है भाई। टॉपिक यही है कि इनका फोरियर सीरीज कैसे बनेगा, इनका एक्सपेंशन कैसे होगा, इनका एक्सपेंशन कैसे होगा। और सब जो नॉर्मल फंक्शन है उनका तो हम लोगों ने देखा कैसे आराम से हो जाते हैं वो ना, लेकिन इनका कैसे होगा। तो ये तो दिक्कत है इन लोग पास। तो फिर क्या हुआ, इनकी दिक्कत, ये दिक्कत में थे कि भाई मुझे भी फोरियर सीरीज में, मुझे फोरियर सीरीज बननी चाहिए ना। तो एक व्यक्ति आए उठकर, उनका नाम क्या था, उनका पूरा नाम यार मैं जो भूल गया यार, पूरा नाम क्या था, अरे मतलब काफी अटपटा नाम, फ्रेंच मैथमेटिशियन है, फ्रेंच मैथमेटिशियन, हाँ फ्रेंच मैथमेटिशियन है। चलो जिनका लास्ट का नाम बता देना आपको, ये डिरिचले, डिरिचले, देखो ये एक साइंटिस्ट हुए डिरिचले, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन है। ये उठकर सामने आए और इनकी समस्या का निवारण किया। क्या निवारण किया, इन्होंने कहा तुमको फोरियर सीरीज बनना है कोई बात नहीं, लेकिन तुमको कुछ कंडीशन का फॉलो करना पड़ेगा, कुछ कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे, जिनको हम लोग ने कहा डिरिचले कंडीशंस फॉर फोरियर एक्सपेंशन। क्या, डिरिचले कंडीशंस फॉर फोरियर एक्सपेंशन। तो ये भाई उठकर आए, फिर उनका, इनका यार स्पेलिंग क्या मैंने थोड़ी गलत लिखी, वो स्पेलिंग आपको भाई जरा मतलब डिरिचले, ये है यहाँ तक, ये स्ले बोला जाएगा, स्लेट नहीं। ठीक है, मैंने स्लेट बोला फिर मैंने देखा नहीं स्लेट। ठीक है, डिरिचले कंडीशंस फॉर फोरियर एक्सपेंशन, ये आए, इन्होंने कहा आपको कुछ कंडीशन पालन करना पड़ेगा, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा और आपकी समस्या हल हो जाएगी। ठीक है, तो अब वो क्या कंडीशन है, वो क्या कंडीशन है वो हम लोग समझने जा रहे हैं। वो 3 कंडीशन है, अब वो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट यही है, डिरिचले कंडीशंस, डिरिचले कंडीशंस, डिरिचले कंडीशंस फॉर फोरियर एक्सपेंशन। ठीक है, फॉर फोरियर एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये बात है। अब हम लोग को थोड़ा मैं सही से लिख देता हूँ, इतना ही शॉर्टकट, मतलब नोट्स दे रहे हैं तो क्या बिल्कुल ही थोड़ा सा, थोड़ा तो सही लिखे ना। हाँ, थोड़ा सा सही लिखते हैं इसको फिर से। तो अरे यार वीडियो ऑन, मैंने ऑन किया था कि मैं ऐसे ही, नहीं चल रही वीडियो, वीडियो चल रही है। हाँ, तो डिरिचले, डिरिचले कंडीशंस फॉर फोरियर एक्सपेंशन। तो ये क्या कंडीशन है ये बताओ। तो पहली कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है फंक्शन होना चाहिए रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। क्या मतलब, क्या बोला मैंने, क्या बोला, फंक्शन जो है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए और इंटरवल जो है वो बाउंडेड, मतलब इनफाइनाइट ना हो, इनफाइनाइट वैल्यू ना हो, फाइनाइट वैल्यू। मतलब क्या मतलब अब समझो लेमैन लैंग्वेज में, पहले रुको थोड़ा इसको, देखो एफ एक्स,
must be a single value function, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। एंड सिंगल वैल्यू फंक्शन एंड, तो ये पहली एंड मस्ट बी बाउंडेड। इसका मतलब इसका ये सिंगल, ये तो समझ में आ गया होगा ना। बाउंडेड क्या, बाउंडेड मतलब इंटरवल के बीच में होना चाहिए ना। ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन ये क्या है, ये क्या है भाई? इसका मतलब है कि हर x के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू हो, हर x के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू निकल रही है और दो वैल्यू ना निकल रही है। इसमें आप लोग दो में कंफ्यूज हो गया था। मैंने कहा इसके एग्जांपल क्या थे, इसके एग्जांपल x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ मैंने सोचा यार सिंगल वैल्यू मतलब हर x के लिए एक वैल्यू चाहिए। अब यहाँ आप लोगों को कुछ डाउट हो सकता है कि नहीं, जैसे -1 है, अगर x हम लोग -1 ले लें और x हम लोग +1 ले लें तो यहाँ पर क्या होगा, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर +1 हो जाएगा, यहाँ भी +1 हो जाएगा ना। लेकिन वैल्यू तो एक है। वो ये नहीं कह रहा है कि आप अगर एक डाल रहे हो तो सेम वैल्यू, दो डालने में सेम वैल्यू, वो नहीं कह रहा है। वो कह रहा है बस हर एक सिंगल वैल्यू के लिए एक वैल्यू होनी चाहिए। एक गड़बड़ कब होती, गड़बड़ होती है कि जब x बराबर -1 पे हमें +1 मिल रहा हो और +2 या +3 या कुछ मतलब कुछ और भी मिल रहा हो, दो वैल्यू मिल रही हो, जिन्हें मैनी वन फंक्शन कहा गया, जिन्हें मैनी वन फंक्शन कहा गया, वो नहीं होना चाहिए। बस एक वैल्यू होनी चाहिए, बस एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू फंक्शन। पहली कंडीशन, पहली कंडीशन डिरिचले कंडीशन फॉर फोरियर एक्सपेंशन। पहली कंडीशन है कि आपका जो फंक्शन है सिंगल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए और मस्ट बी बाउंडेड होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए जो इंटरवल आपको दिया, ठीक है। ये तो पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है? तो ये लोग दूसरी कंडीशन ये है कि देखो इनमें कमियां थी कुछ, तभी तो ये इनका सब ये सब हो रहा है, मतलब कुछ कमियां थी इनमें, तभी तो इनमें दिक्कत हो गई, तभी तो ये फोरियर एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा था इनका। तो जैसे हम लोग में अवगुण होते हैं, दोष होते हैं, वैसे इनमें भी। तो मैथमेटिक्स भाषा में उसे डिसकंटिन्यूटी कहते हैं समझने के लिए, ठीक है। कोई मैं अपने मतलब मैं समझाने के लिए सभी कर रहा हूँ। तो डिसकंटिन्यूटी भी होगी इनमें, डिसकंटिन्यूटी। लेकिन डिरिचले कह रहे हैं ठीक है तुम्हारे पास डिसकंटिन्यूटी है, कोई बात नहीं, डिसकंटिन्यूटी चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कुछ फाइनाइट पॉइंट्स में। डायरेक्ट तुम बिल्कुल ही डिसकंटिन्यूटी ये नहीं होना चाहिए, कुछ फाइनाइट पॉइंट में आप डिसकंटिन्यूस हो, फाइनाइट पॉइंट्स में, तो आपका काम चल जाएगा। ये डिरिचले ने कहा, डिरिचले ने कहा फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। मतलब समझो बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में मैं लिखूंगा, बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज में नहीं, बुकिश लैंग्वेज में नोट्स डिस्कशन, ठीक है। तो डिरिचले ने पहली कंडीशन तो ये कह दी, दूसरी कंडीशन क्या कही डिरिचले ने, दूसरी कंडीशन की तुम्हारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ discontinuity, okay, finite number of points of finite discontinuity, finite discontinuity। मतलब क्या, वह बस डिसकंटिन्यूटी होगी लेकिन फाइनाइट नंबर में होनी चाहिए। फाइनाइट नंबर मतलब ये नहीं बिल्कुल इनफाइनाइट, बिल्कुल ही तुम डिसकंटिन्यूअस हो, मतलब तुम तो बिल्कुल ही वो हो ना, ये नहीं है, लेकिन डिसकंटिन्यूअस है इनके पास, लेकिन ये लोग कंटिन्यूअस पूरी तरह नहीं, जो कंटिन्यूअस थे पूरी तरह वो तो निकल गए, वो तो हम लोग बना भी चुके हैं क्वेश्चन उसके, लेकिन जो कुछ डिसकंटिन्यूअस हो गए ना, उनके लिए दिक्कत हो रही। तो ये लोग तभी तो आए यहाँ पर, तभी तो हम लोग इनकी बात कर रहे हैं। तो इनके पास कुछ डिसकंटिन्यूटी लेकिन फाइनाइट नंबर होना चाहिए। डिसले कहने भाई
थोड़ा तुम भी तो एडजस्ट करो यार, पहले मैं आया हूँ तो ठीक है। फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग है, ठीक है, फंक्शन का ठीक है भी मान लेंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं तीसरी कंडीशन कि तुम्हारा जो मैक्सिमा है एंड मिनिमा है, वो भी फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है नहीं मालूम? मालूम है यार, क्या कर रहे हो, मालूम है ना। फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम जैसे साइन है, साइन एक्स है, इसका मैक्सिमा क्या होता है बताओ? इसका मैक्सिमा +1 होता है, मिनिमा क्या होता है -1 होता है। ये मैक्सिमा होता है इसका, ये मिनिमा होता है इसका। मतलब क्या, मतलब किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, किसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। किसी आदमी का सबसे अच्छा काम क्या हो सकता है, सबसे अच्छा मतलब सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है, पोटेंशियल क्या हो सकता है। किसी आदमी का बिल्कुल नेगेटिव पोटेंशियल क्या हो सकता है, मतलब कितने से कितना गंदा काम कर सकता है, कितने से कितना अच्छा काम कर सकता है। वही फंक्शन में कितने से तुम कितना ऊपर जा सकते हो, +1 तक। तुम्हारा मिनिमम क्या है -1, इसी बीच में मैं रहूंगा। तो यहाँ कह रहे तुम जो ही फंक्शन हो, मतलब मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी हो, +1 +2 5 लाख कुछ, अरे कुछ भी, मतलब कुछ भी, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, फाइनाइट हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। तो डिरिचले ने कहा ये जो 3 कंडीशन फॉलो करते हैं वो फॉर्म भर दो, जैसे हम लोग फॉर्म भरते हैं एग्जाम का वैसे कहा 3 क्राइटेरिया है वो फॉलो कर लो, 3 कंडीशन है वो फॉलो कर लो और आपको मैं फोरियर बना दूंगा। देखो डिरिचले और फोरियर जो है इनका नाम पूरा है जोसेफ फोरियर, जोसेफ फोरियर, ये भी एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है। इन्होंने पहले जब ये कहा ना कि कोई भी फंक्शन साइन और कोसाइन के फॉर्म में एक्सपेंड हो सकता है, तो कुछ लोगों ने कहा हट कुछ भी बोल लो, कुछ नहीं मानी, मतलब। तो आगे चलकर डिरिचले ने ही इनका ये चीज सत्यापित की, प्रूफ किया, समझ रहे हो। जब कोई एक साइंटिस्ट कोई डिस्कवरी या कोई थ्योरी या कोई भी कुछ करता है ना, तो 100 लोग उसकी करने लगते हैं बुराई कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो, कि कोई किसी को नहीं चाहता ऊपर जाए, ठीक है। जैसे आप थोड़ा ऊपर निकलने लोगे आपके आसपास लोग घसीटेंगे, ए नीचे रहो। तो ऐसे ही यहाँ भी था, जब कोई साइंटिस्ट कुछ करता है तो लोग उसको मानते नहीं, उसकी टीम बन जाती है। जैसे आपने कुछ दिया तो 100 लोगों की टीम बन जाएगी आपको गिराने की, कि इनको इन्होंने जो चीज निकाली है उसको गलत साबित करने के लिए 100 लोगों की टीम बन जाएगी, ये होता है। तो यहाँ भी होता है, साइंटिस्ट मैथमेटिशियन पढ़े लिखे होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मानवीय प्रकृतियां हैं वो सब नहीं होंगी, वो भी होती है सब। तो जब जोसेफ फोरियर ने सब कहा ना कि कोई भी फंक्शन आप एक्सपेंड कर लो, साइन कोसाइन कहाँ आ रहा, साइन कोसाइन आपको मालूम है आना चाहिए, आप पहला वीडियो आपने देखा होगा ना, तो उसमें हम लोग निकालते थे ना A0 AN BN, उसमें साइन कोस आते थे, फिर जो एक्सपेंशन होता है उसमें भी साइन कोसाइन आते हैं, आपको भी दिखाएंगे, ठीक है। तो कोई नहीं मान रहा था, तो ये जो डिरिचले है ना उन्होंने ये सब किया, मतलब डिरिचले ने पूरा ये प्रूफ करके दिखाया, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है, हमारा तो एक काम है, सिर्फ 3 कंडीशन है ये डिरिचले की, अगर ये कोई फॉलो कर लेगा तो उसका काम बन जाएगा, ठीक है। अब जब कोई इसको फॉलो कर लेगा, जब अब देखो इसके आगे कहानी, किसी ने अब देखो फॉर्म भरना, अगर आपने फॉर्म भर दिया एग्जाम का तो आप सेलेक्ट हो गए क्या, ऐसा नहीं होता ना। फॉर्म भर दिया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब समझते हैं क्या होगा। चलो इसके बाद क्या होगा, यहां अब मजा आएगी। अब इसके बाद क्या होगा, if these condition if these conditions are met,
इफ these condition are met, then क्या, the Fourier series converges to क्या, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, मान लो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ठीक है, अगर डिसकंटिन्यूस है, मान लो फंक्शन कोई है वो डिसकंटिन्यूस है, मान लो किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है, मैंने क्या कहा था, पूरा डिसकंटिन्यूस नहीं होगा, फाइनाइट पॉइंट्स होंगे डिसकंटिन्यूस के। अब यहाँ समझो थोड़ा, इसका मतलब क्या है, वो कुछ जगह कंटिन्यूस भी हुआ फंक्शन, तो मान लो वो fx पे कंटिन्यूस था, वो fx पे कंटिन्यूस था, fx at every point where the function is continuous, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, डिसकंटिन्यूस पे तो हम लोग कर नहीं सकते कुछ, तो हम लोग उसका राइट और लेफ्ट एवरेज निकालेंगे। और क्या कह रहे हो यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, देखो आराम से, डिसकंटिन्यूस है तो प्रॉब्लम है, ये डिसकंटिन्यूस प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो अगर जिस पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो उसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट साइड सम करके डिवाइड 2 करके जो आएगा वैसे हम लोग काम करेंगे, इसको हम लोग एवरेज कह देते हैं। एवरेज क्या होता है, 5 और प्लस 4/2 तो इसका क्या 9/2, तो 4.5 आया ना एवरेज, इसके बीच का, मतलब बीच का, डिसकंटिन्यूस है तो बीच का, समझ लो बीच का। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, fx at every point, fx at every point, fx at every point where the function is continuous, where the function is continuous, ठीक है, fx at every point where the function is continuous, the average value क्या होगी, fx प्लस, fx कंटिन्यूस है at every point where the function is continuous, तो fx प्लस, थोड़ा आगे से लिमिट लेते थे हम लोग, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी में करते नहीं थे, fx प्लस fx माइनस, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर ऊपर 1 प्लस लिखते 1 माइनस, समझ रहे हो ना क्या कह रहा, ठीक है, fx प्लस fx माइनस डिवाइड बाय 2 at point of discontinuity, at point of discontinuity, ठीक है, बहुत जरा गंदा गंदा लिखा है, कोई बात नहीं। तो ये सब एवरेज निकाल एट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जहां डिसकंटिन्यूटी वहां पे करेंगे, एवरेज वैल्यू निकाल देंगे, काम बन जाएगा। तो ये था डिरिचले की बातें, ठीक है। अब थोड़ा जो मैं बता रहा था साइन कॉस, एक थोड़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा, कि इसका ये है कि जनरल फूरियर सीरीज एक्सपेंशन कैसे होता है, वो मैं बता चुका हूँ पहले, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, तो जनरल सीरीज क्या थी, जनरल सीरीज है हमारी फूरियर सीरीज की, द जनरल सीरीज
द जनरल फोरियर सीरीज, सीरीज कौन सी? अरे चलो द जनरल सीरीज फोरियर, फोरियर यहाँ ऐसे ब्रैकेट में लेते हैं। फोरियर की क्या थी बताओ, क्या थी? fx is equals to a naught by 2 plus a n cos nx cos l, यहाँ पे समेसन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी प्लस समेसन n इन्फिनिटी dn sin nx, ये थी, बताओ मुझे। तो ये थी हमारी सीरीज, फोरियर सीरीज थी हमारी। कोई फंक्शन है वो साइन और कॉस के एक्सपेंड हो रहा है, इसमें ये ए नॉट, ये ए नॉट ए एन और बी एन, ये क्या होते थे? ए नॉट ए एन बी एन। तो उस समय मैंने कहा था, अब बता रहे इसे, इन्हें यूलियर कोफिशिएंट कहते हैं। यूलियर कोफिशिएंट्स, ओके। इनकी वैल्यू भी थी, जैसे ए नॉट की वैल्यू क्या थी? ए नॉट की वैल्यू 1 बाई पाई समेसन था कि इंटीग्रेशन था? रिवीजन करते हैं, भूल जाओगे भाई। ए नॉट इज इक्वल टू 1 बाई पाई इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, ये था ना। यहाँ पे माइनस पाई से पाई जनरली होता है, ठीक है, पाई से 2 पाई, कुछ भी मतलब माइनस पाई से पाई आ जाता है। एन क्या होता है? 1 बाई पाई इंटीग्रल, वो एन के साथ कॉस था, तो मैंने इससे बताया था आपको कि एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ठीक है, ये होता है। यहाँ भी माइनस पाई से पाई कर लो। अब बी एन क्या होता रहा? मेरा 1 पाई इंटीग्रल माइनस पाई से प्लस पाई और एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये था चीज़ें हमारी, ठीक है, ये चीज़ें थी, ये यूलियर कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। चलो भाई, इतना आ गया समझ में। अब इस पे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। आज थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं आराम से। एक लास्ट टॉपिक रह जाता है इसमें, कन्वर्जेंस एट डिसकंटिन्यूटी। ये 5वां पॉइंट है, 6वां पॉइंट बता दें। कन्वर्जेंस एट डिसकंटिन्यूटी, वही वाली चीज थी जो अभी एवरेज वाली चीज थी, बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज है, बस यहाँ पे थोड़ा वो बदल जाएगा। इफ आर पीसवाइज मोनोटोनिक फंक्शन एफ एक्स हैज अ जंप डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, द सम बता रहे हैं इसमें हम फूरियर सीरीज का सम। तो सम एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या जाता था भाई? हाफ क्यों कर रहे हैं? एवरेज में 2 हाफ करते थे ना, 2 डिवाइड करते थे, ठीक है। लिमिट ले लो, लिमिट एच नॉट, देखो ये आपको डिफरेंशिएबिलिटी याद दिला देगा, ऐसे डिफरेंशिएबिलिटी करते थे, ठीक है। तो एफ, अब बताओ यहाँ पे एक्स नॉट प्लस एच, राइट हैंड लिमिट प्लस लिमिट एच नॉट टू 0 एफ एक्स नॉट माइनस एच, ये होता है समेशन एक्स नॉट क्या है? एक्स नॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, जहाँ पे जंप करे डिसकंटिन्यूटी वो एक्स नॉट, और ये आपका समेशन है फॉर्मूला सम। यहाँ क्या है? बस 2 हाफ क्यों है एवरेज, मतलब सब ये मोरल समझो, मतलब जो सार निकला डिसकंटिन्यूटी पे हम लोग एवरेज लेंगे, राइट प्लस लेफ्ट, जहाँ दिक्कत है उसके राइट, जहाँ दिक्कत है उसके लेफ्ट, प्लस सम करके डिवाइड बाई 2, ऐसे एवरेज में करते थे, वही यहाँ भी हुआ है। एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट माइनस एच और डिवाइड बाई 2 हम लोग पहले भी किया था ना, तो ये था। तो अरे तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम अभी, और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे हैंड रिटेन, और इसके क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी,
जैसे ये आ गई है 2 दिन में आई है, ऐसी कल परसों में वीडियो फिर आएगी और आपसे रेगुलर रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर मैंने कोई गलती किया हो तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, और उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। तो चलो इसी अच्छी बात साथ आप मुझे देख रहे थे मानस को, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो। जब भी आप देख रहे हो गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, कुछ भी। सो बाय, टेक केयर गाइस, जय हिंद, जय भारत, ऑलवेज।